केजरीवाल वो नाम जिसने देश की राजनीति के नए अध्याय को जन्म दिया, वो चेहरा जिसने ईमानदारी के दम पर सत्ता की चाबी हासिल की, वो रणनीतिकार जिसके सामने अच्छों की छुट्टी हो गई। और यही वजह है कि पिछले एक दशक में केजरीवाल ने दिल्ली पर ऐसा कब्जा किया कि हर कोई दंग है। न केवल दिल्ली पर बल्कि उस प्रदेश में घुसकर सेंध लगाई जहां बरसों से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा, यानी कि पंजाब जीतते ही नेशनल पार्टी का तमगा भी केजरीवाल की पार्टी ने हासिल कर लिया। हालांकि हिमाचल और गुजरात के चुनावों में खास कामयाबी पार्टी को मिली नहीं। वो अलग बात है कि एमसीडी के चुनाव में परचम जरूर आपने लहराया हो। हालांकि उसके बाद एक आप सरकार के मंत्रियों का जेल जाना केजरीवाल के लिए बैकफायर कर गया, और इसी बैकफायर के बाद केजरीवाल बेहद फायर नजर आते हैं। तभी तो वो पीएम मोदी को अनपढ़ तक करार दे रहे हैं। सुनिए। डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं हैं तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन सही है कि नहीं है, वो निर्णय सही है कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे। कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली भिजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है। हमारे देश जा कहाँ रहा है, हमारा देश। डर लगता है मुझको। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं। क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? हालांकि देश के पीएम को अनपढ़ बताने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और एक एक कर कई प्रहार कर डाले हैं। अनपढ़ बताने के बाद जब बीजेपी ने रिएक्ट किया तो बकायदा केजरीवाल फिर से सामने आए और तसल्ली के साथ समझाया कि आखिर उन्होंने क्यों देश के पीएम को अनपढ़ बताया है। नोटबंदी का निर्णय हुआ, सारे देश ने उसका खामियाजा भुगता। कितने बड़े स्तर के ऊपर रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों के घर खराब हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। वो नोटबंदी का निर्णय जो है, अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते कभी नोटबंदी का निर्णय नहीं लेते। पता नहीं किसने जाके उनके कान भरे, उनको समझ नहीं थी, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने नोटबंदी का निर्णय ले लिया। उन्होंने 3 किसानों के कानून बनाए। वो शुरू से ही सब कह रहे थे इतने खराब कानून है, किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश के किसानों का बेड़ा गर्क। उनको समझ नहीं आया, पता नहीं कौन जाके उनके कान भर देता है, उनको समझ नहीं आता क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे वो कहते हैं कि गंदी नाली से जो बदबू आती है उस गैस से जो है वो चाय बन जाती है, उस गैस से खाना बनता है, उसको पतीली को उल्टा कर दो, उसमें छेद कर दो तो उसमें पाइप डाल दो, उसमें खाना। ऐसे खाना गंदी नाली की गैस से अगर बनना चालू हो जाए तो फिर गैस के सिलेंडर खरीदने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सब लोग अपना गंदी नाली अपने घर में गंदी नाली बना लेंगे और उसी से खाना बना लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। उनके कई सारे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि राडार के पीछे अगर जहाज हो तो वो बादल के पीछे तो राडार दिखाई नहीं। कई मतलब इस तरह की बातें कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करता। विदेशों से कई नेता आते हैं, वो पता नहीं कहां किन फाइलों पे क्या साइन करा के ले जाते हैं उनसे, किसी को पता ही नहीं क्या कहां साइन कर रहे हैं का। तो देश के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ा लिखा नेतृत्व होना चाहिए। एक तरफ पीएम को अनपढ़ बताना, दूसरी ओर खुद को पढ़ा लिखा बताकर दिल्ली को शानदार चलाने का दम भरने वाले केजरीवाल क्या आगामी आम चुनाव के लिए पिच तैयार कर रहे हैं? जाहिर है पीएम इन वेटिंग का ऐलान तो पहले ही केजरीवाल सरकार के कई मंत्री कर चुके और अब तो पार्टी भी नेशनल हो गई है। तो ये मोदी को मात की तैयारी का शंखनाद सा लगता है।